हेलो एंड शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो के साथ भी आपको एक नई इंसाइट मिलेगी। और मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी बातों को शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप जान सकेंगे कि आप प्रभु की ओर से चुने हुए हैं और अलग किए हुए हैं, ताकि आप परमेश्वर की महिमा के कामों को अपनी जिंदगी में और अपनी जिंदगी के द्वारा देख सकें। देखिए, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 के 16 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, प्रभु कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है कि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे। यानी हमें बुलाने वाले, हमें अलग करने वाले, हमें अनॉइंट करने वाले, हमें तैयार करने वाले परमेश्वर हैं। और वो इसलिए करते हैं ताकि परमेश्वर हमारी जिंदगी को फ्रूटफुल बना सके और बहुत सारी फ्रूटफुलनेस के साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकें। और जब आप यशायाह नबी की किताब उसके 43 चैप्टर को पढ़ते हैं, उसकी पहली आयत में ऐसा लिखा है कि प्रभु कहते, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तुम मेरे ही हो। यानी कि परमेश्वर के जो लोग होंगे वो अलग होंगे, वो दुनिया से अलग पैरामीटर्स पर चलते हुए लोग होंगे, प्रभु के वचनों में बढ़ते हुए लोग होंगे और वो दुनिया से अलग दिखाई भी देने वाले लोग होंगे। सो ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप जान पाएंगे कि परमेश्वर ने आपको अलग किया है, परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप प्रभु के कामों को कर सके, आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके, आप प्रभु की खिदमत में आगे अपने कदम को लेकर आ सके। हो सकता है कि आपके मन में तो ये आवाज सी आती है लेकिन आपको शायद क्लैरिटी नहीं है। और बहुत सारे लोग इसलिए परमेश्वर के कामों को नहीं कर पाते क्योंकि वो कंफ्यूज्ड रहते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि जो मैं सोच रहा हूं वो मेरी अपनी सोच है या फिर वाकई में ही मैं परमेश्वर का अलग किया हुआ, परमेश्वर का अनॉइंट किया हुआ जन हूं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे साइंस शेयर करने जा रही हूं जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर होने जा रही है और आप जान पाएंगे कि आपको परमेश्वर ने अपने कामों के लिए अनॉइंट भी किया है और अपॉइंट भी किया है। क्या आप तैयार हैं? चलिए, अगर आप तैयार हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब परमेश्वर आपको चुन लेते हैं तो आपकी जिंदगी में, आपके मन में एक अजीब सी भूख आ जाती है राइचियसनेस के लिए, धार्मिकता के लिए, और आप एक सादिक जिंदगी जीने के लिए विवश हो जाते हैं। आपका मन करता है कि आप एक राइचियसनेस की जिंदगी को जिएं। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके चैप्टर नंबर 5 को पढ़ते हैं और उसकी 6ठी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, ब्लेसेड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइचियसनेस। यानी जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर कहते हैं वो धन्य हैं। और क्यों धन्य हैं? क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे, दे विल बी फुलफिल्ड, दे विल बी सैटिस्फाइड, परमेश्वर का वचन कहता है। तो जब आपके मन में परमेश्वर की धार्मिकता के लिए और भी भूख आनी शुरू हो जाती है, आपका मन करता है वचन को पढ़ने का, आपका मन करता है ये जानने का कि वचन में आखिर ऐसी बातें कौन सी लिखी हैं जिन्हें मैं करके परमेश्वर को खुश कर सकता हूं। आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके साथ मैं अपनी जिंदगी को और बेहतर और प्योर और होली बना सकता हूं। सो ये सारी वो चीजें होती हैं जब परमेश्वर आपको चुन लेते हैं, जब परमेश्वर आपको अलग कर देते हैं। और जैसे भजन संहिता, बुक ऑफ साम्स उसके चैप्टर नंबर 119 में भी ये बात कही गई है 11 आयत में कि प्रभु, मैंने आपके वचन को अपने मन में छुपा रखा है ताकि मैं आपके विरुद्ध कोई पाप ना करूं। तो वो बात सिद्ध होनी शुरू हो जाती है बिकॉज आपका मन ही नहीं करता है। आप जितना वचन को पढ़ेंगे आप जानने पाएंगे कि प्रभु कौन सी चीज किस सिचुएशन में कैसे करने के लिए आपको सिखाते हैं, और यही आप सीख कर आगे बढ़ पाते हैं। सो आपको कोई धक्के से नहीं कहता कि आप वचन पढ़ें, आपको कोई धक्के से नहीं कहता कि आप प्रार्थना करें, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, आपका मन करता है क्योंकि आपके अंदर से परमेश्वर के लिए वो राइचियस जिंदगी जीने की एक लालसा आ जाती है, परमेश्वर के लिए एक लॉ लग जाती है और इसी से आपको सबसे पहली बात में संतुष्टि हो जाती है कि परमेश्वर ने आपको चुना है और अलग किया है। दूसरी चीज जो बहुत प्रोमिनेंट होती है वो ये कि आपको हर चीज में कन्विक्शन आनी शुरू हो जाती है। यानी हर एक छोटी बात जिसमें आप कुछ गलती करते हैं, आपका मन जो है आपको बताना शुरू करता है। एक्चुअली वो मन नहीं होता है, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो आपको जताना शुरू करता है। देखिए, होता तो हर एक इंसान के साथ ऐसा है कि जब भी वो कुछ गलत काम करता है तो एक धीमी सी आवाज अंदर से आती है उसे ये बताने के लिए कि तूने कुछ गलत किया है। और अगर तो इंसान उसको नजरअंदाज करता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आवाज इतनी धीमी और बंद हो जाती है कि इंसान सुनना ही बंद हो जाता है उस चीज को।
इतने अच्छे से इग्नोर करना सीख जाता है कि उसे वो आवाज की कोई परवाह ही नहीं रहती। लेकिन जो इंसान परमेश्वर की ओर से चुना हुआ होगा, अलग किया हुआ होगा, उसके मन में अपने आप को बुराई से अलग करने की एक अलग ही चाह होगी। वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी कोई भी गलती की वजह से परमेश्वर को बुरा लगे या परमेश्वर से उसके रिश्ते को ठेस या ठोकर पहुंचे। तो इसलिए वो हर एक छोटी बात के लिए कन्विक्शन के साथ, जो पवित्र आत्मा की कन्विक्शन है, उसके साथ अपने आप को रिपेंटेंस में लेकर आएगा और साथ ही साथ उन चीज़ों को ठीक करता जाएगा और उसकी कोशिश रहेगी कि आगे से वो उन गलतियों को ना कर सके। सो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आपकी लाइफ में होती है। और जैसे 2 Corinthians की किताब में भी जब आप पढ़ते हैं, उसके 7 के 10 में ये बात कही गई है कि जो गॉडली सॉरो होती है, यानी कि जो परमेश्वर की ओर से निराशा होती है, वो आपको सही मार्ग पर लेकर जाती है। उसमें कहीं ना कहीं रिपेंटेंस छुपी हुई होती है। लेकिन जो संसार की निराशा होती है वो इंसान को मृत्यु की ओर यानी मौत की ओर लेकर जाती है। सो इसलिए याद रखें कि जब आपको छोटी छोटी गलतियों पर अंदर से फील होना शुरू हो जाए, जब आप छोटी छोटी गलतियों पर रिपेंट करना शुरू हो जाए, जब पहले आपको वो बातें बुरी नहीं लगती थी लेकिन अब बुरी लगनी शुरू हो गई हैं और आपका मन आपको बार बार जो चताए, तो आप समझ जाएं कि आप परमेश्वर के चुने हुए जन हैं। तीसरी चीज जो है वो बहुत ही पेक्यूलियर है और वो ये है कि जब आप परमेश्वर के चुने हुए जन हैं तो आपकी जिंदगी में एक सोशल दायरा जो है वो कम होता चला जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे ऐसे जान पहचान वाले जो पहले आपके साथ बहुत अच्छे थे या जिनके साथ आप बहुत अच्छे थे, अब वो आपसे कटना शुरू हो जाएंगे। बिना किसी बात के वो आपकी लाइफ से अलग कर दिए जाएंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आखिर ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वो मुझसे अलग हो गए, या वो मुंह बना रहे हैं, या उनको मेरी बातें पसंद नहीं है, या मैं अब उनको अच्छा नहीं लगता हूं। तो ये आप नहीं कर रहे हैं, ये परमेश्वर की योजना है आपकी लाइफ में उन लोगों को बाहर निकालने की, आपकी लाइफ में से उन लोगों को अलग करने की जो लोग आपकी जिंदगी में उस प्लान का हिस्सा नहीं है जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहते हैं। देखिए, ये प्रूनिंग का सीजन इसलिए होता है ताकि आपको अलग ले जाकर परमेश्वर उन चीजों को सिखा सके जिन्हें शायद पहले उस ग्रुप में आपको नहीं सिखा सकते थे। जब परमेश्वर इन लोगों को आपसे अलग करते हैं और आप अपने आप को कमजोर और अकेला महसूस करते हैं तो आपका भरोसा और भी परमेश्वर के ऊपर ज्यादा हो जाता है। और ये वो समय होता है कि जब परमेश्वर उन गहरी बातों को, उन मिस्टीरियस बातों को आप पर जाहिर करते हैं। अब क्योंकि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है तो वो टाइम बच जाता है और वो टाइम अब आप पूरी तरह से परमेश्वर को दे सकते हैं और प्रभु अब उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं ताकि आपको तैयार किया जा सके अगले पड़ाव के लिए जिसमें प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये लोग इसलिए आपकी जिंदगी से अलग कर दिए जाते हैं क्योंकि हो सकता है कि किसी ना किसी पड़ाव पर ये आपके लिए एक हिंड्रेंस का, एक बाधा का काम करें आपके आगे बढ़ने के लिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह की लाइफ के बारे में देखते हैं तो बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने शुरू हुए। यूजुअली लोग सिर्फ 12 चेलों की बात करते हैं, सिर्फ उन 70/72 लोगों की बात करते हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने अथॉरिटी देकर, पावर देकर अलग अलग जगहों पर भेजा। लेकिन उसके अलावा भी प्रभु के पीछे हजारों लोग चलते थे। और जब आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार का, तो उसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे चेले जो प्रभु के थे वो उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो लोग थे जो शायद उस बुलाहट को ना समझ सके, जो शायद उस कॉलिंग का हिस्सा ना बन सकते जिसमें प्रभु यीशु मसीह अपने कामों को कर रहे थे। इसलिए उनका जिंदगी से दूर जाना ही बेहतर था। इसलिए जब भी आप अपनी जिंदगी से इंपॉर्टेंट लोगों को भी साइडलाइन होते हुए देखें तो आप जान लें कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, आपकी जिंदगी के द्वारा कुछ अजीब और अनोखा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उन लोगों को पहले से ही अलग कर दिया है जो किसी भी तरह से आपकी जिंदगी में परमेश्वर के प्लान में हिंड्रेंस बन सकते थे। चौथा काम जो आपकी लाइफ में होगा जब प्रभु की ओर से आप चुने हुए होंगे, आप अनॉइंटेड होंगे और आप चोजन वन होंगे, उससे यह होगा कि आपकी जिंदगी में ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस बढ़ जाएंगी। ऐसी टेम्पटेशंस जो आपने पहले नहीं देखी होंगी, ऐसी आजमाइशें, ऐसे टेस्ट जो आपने पहले पार नहीं किए होंगे, अब एक के बाद एक आपकी लाइफ में आने शुरू होंगे।
उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और वो इसलिए बढ़ जाएगी कि शायद आप उन चीजों को देखकर डिस्करेज हो जाएं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के चुने हुए जन हैं तो आप उनमें डिस्करेज नहीं होंगे। आप हर एक पड़ाव को पार करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद देते जाएंगे। आप हर एक पड़ाव पर परमेश्वर के हाथ को देखने पाएंगे। आप हर एक पड़ाव पर परमेश्वर की महिमा के कामों को देखने पाएंगे, और जब आप इन कामों को देखेंगे आप जानने पाएंगे कि परमेश्वर ने आपको चुना है और अलग किया है, और आपका नाम लेकर प्रभु ने आपको पुकारा है। देखिए, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके चैप्टर नंबर 4 को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह इससे पहले कि अपनी सेवकाई को शुरू करते, इससे पहले कि वो अपनी मिनिस्ट्री का आगाज करते, जब वो फास्टिंग के बाद आते हैं, वो एक लंबी टेम्पटेशन के दौर में से निकलते हैं, उस पूरे टाइम पीरियड में से निकलते हैं जहां पर उनकी परीक्षा ली जाती है, लेकिन वो हर एक चीज में जो है स्थिर, हर एक चीज में कॉन्फिडेंट पाए जाते हैं, और फिर वो अपने काम को शुरू करते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रभु आखिर अलाउ क्यों करते हैं इन ट्रायल्स को, इन टेम्पटेशंस को आपकी लाइफ में आने के लिए, वो इसलिए ताकि प्रभु देख सके कि आपकी इंटेग्रिटी कैसी है, आप कहाँ खड़े होते हैं, आखिर आपका कैरेक्टर कहाँ तक पहुंचा है, आखिर आप किस जगह पर हाँ की हाँ और ना की ना के साथ खड़े होते हैं, आखिर आप कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए जो है वो मजबूत रहते हैं, और कहाँ पर आप फिसल सकते हैं। परमेश्वर उसी के अकॉर्डिंगली आपको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाते हैं। सो इसलिए ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस का हिस्सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है परमेश्वर के किसी भी चुने हुए जन की जिंदगी में। पांचवी चीज जो आपकी लाइफ में होगी कि जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप परमेश्वर के चुने हुए जन हैं, प्रभु के राज्य के लिए अलग किए हुए हैं, कि प्रभु आपको अथॉरिटी के साथ भर देंगे। अब ये अथॉरिटी जो है वो आप में कॉन्फिडेंस को लेकर आएगी। ये आपकी बोस्टिंग के लिए नहीं होती है, ये घमंड से भरने के लिए नहीं होती है, लोगों को शो ऑफ करने के लिए नहीं होती है, पर ये परमेश्वर में दीनता के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ बढ़ने के लिए होती है। अगर आप पहले लोगों से बात नहीं कर पाते थे, एक शर्मीले किस्म के इंसान थे, अब क्या होगा कि परमेश्वर की अथॉरिटी आपकी लाइफ में आने के साथ आप बोल्ड हो जाएंगे, आप फियरलेस हो जाएंगे, आप करेजियस हो जाएंगे, और अब आप वो काम आराम से और आसानी से कर पाएंगे जो पहले आप नहीं कर पाते थे। सो प्रभु की आपकी जिंदगी में उस अथॉरिटी को देने से आप देखेंगे कि आपको अलग अलग ड्रीम्स आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप कहीं पर प्रचार कर रहे हैं, शायद आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या शायद किसी को जिनको आपकी जरूरत है आप उनके लिए खड़े हो रहे हैं। तो ये कब होगा? जब परमेश्वर आपको अपने लिए अलग करेंगे। वचन में भी आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि बहुत एक्सट्रोवर्ट काइंड के लोग नहीं थे, बहुत टिमिड थे, बहुत मीक लोग थे, बड़े शांत स्वभाव के थे, और काफी हद तक वीक लोग भी थे। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरता है, जब परमेश्वर की अथॉरिटी के अंडर वो ऑपरेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो बड़े बड़ी बैटल्स को जीत सकते हैं। वो बड़ी बड़ी सभाओं में भी जाकर परमेश्वर का फियरलेसली नाम ले पाते हैं और वचन सुना पाते हैं। तो ये कब होता है? जब परमेश्वर आपको अलग करते हैं, जब परमेश्वर आपको अथॉरिटी से भरते हैं। ये रही पांचवी चीज। सिक्स्थ चीज जो हम जान पाते हैं वो ये है कि जब आप प्रभु की ओर से अलग किए हुए हैं तो आपकी जिंदगी में सताव आएगा, परसिक्यूशन आएगी। और ऐसा ना सोचे कि परसिक्यूशन कहीं बाहर से आएगी या किसी और से आएगी या कोई बिना जान पहचान वाले स्ट्रेंजर से आएगी। वो परसिक्यूशन आपके अपने ही घर से, अपनों ही से आनी शुरू होगी। अपने ही आपके जो होंगे वो आपको अलग अलग बातें कहेंगे, आपको ताने मारेंगे, आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए बातें करेंगे, आपको अलग अलग तरह से क्रिटिसाइज करेंगे या आपको जज करेंगे ताकि आपके मोरल को डाउन किया जा सके। लेकिन याद रखिए ये परसिक्यूशन एक हिस्सा है आपकी बढ़ोतरी का। परसिक्यूशन एक हिस्सा है आपके चुने जाने की उस दौड़ का जिसमें प्रभु ने आपको लाया है। और जब सताव आए तो ये मत सोचिएगा कि कुछ अनहोनी बात है या ओहो ये क्या बुरी बात हो गई। जी नहीं, अगर सताव ना आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि शायद कुछ प्रॉब्लम है, शायद कोई गड़बड़ी मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर सताव आ रहा है तो आप जान लें कि वाकई में ही आप सही रास्ते में हैं और परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं।
पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप कुछ गलत काम करते रहे और फिर अगर आपको कोई करेक्ट करे या जज करे तो आप सोचे नहीं नहीं जी, ये मुझ पर परसिक्यूशन आया है। पास्टर नीतू ने कहा था कि जब परसिक्यूशन आए, जब सताव आए, तो इसका मतलब बड़ी अच्छी बात है। अगर आपकी अपनी गलतियों की वजह से आ रहा है, उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ना है। और अगर ये बिना किसी गलती के जस्ट आप अपने काम को कर रहे हैं और उसकी वजह से आया है, तब आपको ये जानने की जरूरत है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सातवां काम जो आपकी लाइफ में होगा जब परमेश्वर की ओर से आप चुने हुए होंगे, कि आपको डिवाइन प्रोफेटिक ड्रीम्स और विजन्स आएंगे। आपको परमेश्वर सपनों में, दर्शनों में ऐसी चीजें दिखाएंगे जो प्रभु चाहते हैं कि आप करें। हो सकता है कि जैसे मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया इस वीडियो में, कि आपको ऐसा लगे कि आप ड्रीम्स में किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के ऊपर हाथ रख के किसी बीमार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या किसी बहुत अच्छे ओहदे के इंसान से परमेश्वर का वचन शेयर कर रहे हैं, या कोई और ऐसी चीज जो आपको परमेश्वर के उन वायदों को, परमेश्वर आपकी जिंदगी में और आपकी जिंदगी के द्वारा क्या करना चाहते हैं, उन्हें दर्शाएगा। सो ये जो प्रोफेटिक ड्रीम्स होते हैं, ये जो डिवाइन विजन्स होते हैं, ये आपको तब आने शुरू होते हैं जब परमेश्वर आपको और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं, ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। आप ये ना सोचे कि इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है। अब आपको समझ में आया कि अगर परमेश्वर आपको ऐसे विजन्स देते हैं, अगर ऐसे सपने देते हैं, तो आप जान पाएंगे कि परमेश्वर आपसे कुछ करवाना चाहते हैं। आठवीं चीज जो आपकी जिंदगी में होगी वो ये है कि आप इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। आप गलत चीजों को, गलत शिक्षाओं को, गलत डॉक्ट्रीन को जो है बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। और वो इसलिए क्योंकि आपके मन में परमेश्वर के लिए एक ऐसी पैशन हो जाएगी, एक ऐसा अंदर से जुनून उठ जाएगा, जिसमें आपको कोई भी चीज जो प्रभु के वचन के अनुसार अगर नहीं चलती है, तो उससे आपको जो है वो घृणा होनी शुरू हो जाएगी, आपको उससे नफरत होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जब आप परमेश्वर की ओर से अलग किए जाते हैं, तो परमेश्वर आपको कंपेल करते हैं इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े होने के लिए। तो यानी जहां पर कोई चीज गलत हो रही होगी, या किसी पर जुल्म हो रहा होगा, या किसी के जो जिंदगी के द्वारा परमेश्वर के नाम को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा होगा, तो आप में परमेश्वर की ओर से एक जलन पैदा होगी और आप उठकर बोलेंगे और आप परमेश्वर की बातों को उनके सामने रखेंगे। तो ये तब होता है जब आप परमेश्वर के चुने हुए जन होते हैं। और नौवीं और अंतिम चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं वो ये है कि जब आप परमेश्वर को लेकर ज्यादा कॉन्शियस होना शुरू हो जाए, आप हर समय इस बात को याद रखिए कि प्रभु आपको देख रहे हैं, प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपको हर समय नोटिस कर रहे हैं। आप ज्यादा कॉन्शियस होना शुरू हो जाएं, तो आप समझ जाएं कि आप परमेश्वर की ओर से चुने हुए व्यक्ति हैं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब इंसान अकेले में होता है तो उसे लगता है कि कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा है, शायद मेरी गलतियों पर, शायद मेरी बातों पर पर्दा पड़ जाएगा और कोई जान भी नहीं पाएगा। लेकिन जो इंसान प्रभु की तरफ से अलग किया हुआ होता है, जिसकी लाइफ में परमेश्वर की एक बुलाहट होती है, वो हर समय कॉन्शियस रहता है इस बात के लिए कि मेरा हर एक कदम परमेश्वर को खुश करने वाला कदम होना चाहिए, मेरी हर एक बात में परमेश्वर की बात झलकनी चाहिए, मेरी हर एक एक्शन में परमेश्वर के काम झलकने चाहिए। तो आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस को लेकर। ठीक है, ऐसे ही जैसे अगर आप किसी मॉल में जाएं और वहां पर आप अगर देखिए कि कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो आप कितने कैजुअली बिहेव कर सकते हैं, कोई भी चीज कैसे भी उठाकर कैसे भी उसको पटक सकते हैं, कैसे भी कोई चीज इधर की उधर रख सकते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, तो आप कॉन्शियसली चलते हैं। आप हर चीज को ऐसे नहीं उठाकर कैजुअली इधर उधर रख देते, आप जिस चीज को उठाते हैं एक सही जगह पर रखते हैं। आप ऐसे ही नहीं कुछ भी गलत काम करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपको कॉन्शियसनेस रहती है कि somebody is watching you। बस ठीक ऐसे ही जब आप परमेश्वर के चुने हुए जन होते हैं, आप कॉन्शियस रहते हैं, आपको पता रहता है कि परमेश्वर मेरे ऊपर निगाह, मेरे ऊपर नजर रखे हुए हैं और मैं प्रभु को बुरा लगवाने के लिए कोई भी काम नहीं करूंगा, पर मेरा हर एक काम परमेश्वर के वचन के अलाइनमेंट में होना चाहिए, मेरा हर एक काम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की हजूरी में होना चाहिए। और यही वो कारण है जिससे आप जान पाएंगे कि आप परमेश्वर के चुने हुए जन हैं, जिसे प्रभु ने अपने कामों के लिए अलग किया है। सो आज मेरा विश्वास है कि जब आपने ये पॉइंट्स को सुना है, आपको क्लैरिटी मिली है और आप जानने पाए हैं कि वाकई में ही इन बातों को अगर आप अपनी लाइफ में देखते हैं तो प्रभु ने आपको अलग किया हुआ है,
ताकि आप प्रभु की महिमा के कामों को अपनी जिंदगी के द्वारा कर सकें। मेरी आपके लिए यही प्रार्थना है कि आप कॉन्शियसनेस के साथ, परमेश्वर के साथ चलते हुए अपने उन कामों को देखने पाएं। आइए मैं आपके लिए इस समय प्रार्थना करना चाहूंगी। आप अपने सरों को झुका सकते हैं, इस समय अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे साथ इस प्रार्थना का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां 2 या 3 इकट्ठा होते हैं प्रभु यीशु के नाम में, वहां पर प्रभु अपनी उपस्थिति को भी दिखाते हैं। और जब हम परमेश्वर में प्रभु की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो प्रभु से पूरा भी करते हैं। आइए दुआ करें। जिंदा जलाली जयवंत परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज जबकि हमने आपके इस वचन को सुना और आपके वचन की गहराई में से जाना कि प्रभु जी आपके चुने हुओं में क्या ट्रेट्स होने चाहिए, उनकी जिंदगी में ऐसी कौन कौन सी बातें होंगी जिनसे पता चल पाएगा कि वो आपके चुने हुए और अलग किए हुए हैं, ताकि उनकी जिंदगी के द्वारा आपकी महिमा हो। तो प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आपके चुने हुए लोग जो आपके आदर का पात्र है प्रभु, वो आपकी बुलाहट को जान सके, समझ सके, सुन सके और जानने के बाद प्रभु आपके वचन के अकॉर्डिंगली अपने कदम को उठा सके। प्रभु अगर आज मेरा कोई भाई या कोई बहन ऐसी है जो कंफ्यूजन में थे, तो प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आज के इस वचन के द्वारा उनकी कंफ्यूजन जाती रहे और प्रभु उनमें आप में और कॉन्फिडेंस आता रहे, आप में बोल्डनेस आता रहे और प्रभु आपकी फियरलेसनेस में वो आगे बढ़कर आपके उस प्लान को, आपके उस काम को जो आपने उनकी जिंदगी के लिए रखा है उसे कंप्लीट करने वाले हो सके। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप ही की ओर से प्रभु हम चुने गए हैं। प्रभु हमारा चुनना, हमारे कामों का करना मेरे परमेश्वर सब आप ही पर निर्भर करता है। और पवित्र आत्मा प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आप अपने लोगों को पावर के साथ और अथॉरिटी के साथ भरे, ताकि प्रभु आप के आने से पहले प्रभु यीशु आपके लोग अपनी असाइनमेंट्स, अपने कामों को कंप्लीट करके आपके सामने विश्वास योग्य ठहर सके। प्रभु अगर आज कोई बीमार है, अगर आज कोई दिक्कत या परेशानी में है या शारीरिक दुर्दशा में है, तो आपका जलाली हाथ उन्हें छूकर प्रभु उस बीमारी में से बाहर निकाले और प्रभु आपकी चंगाई उनके शरीर का हिस्सा बन जाए। आपको सारा धन्यवाद और महिमा देते हुए इस प्रार्थना को बड़े ही विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के जिंदा और सामर्थी नाम में होकर हम मांगते हैं और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन, आमीन। अगर आज आपने इस वचन के साथ एनकरेजमेंट और हौसले को पाया है तो जरूर इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे साथ संडे सर्विस का हिस्सा होना चाहते हैं तो मूविंग द माउंटेन अपोस्टोलिक चर्च सेक्टर 126 मोहाली में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।